नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मदद। 2-3 दिनों से सुमन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। खांसी जुकाम के साथ हल्का सा बुखार हो रहा था। सुबह अलार्म की आवाज़ से सुमन की नींद तो खुली, लेकिन आंखें खुल ही नहीं रही थी। लेकिन घर की जिम्मेदारी सोने कहाँ देती है। ऐसा ही कुछ हाल सुमन के साथ था। शरीर आराम मांग रहा था, लेकिन दिमाग भाग रहा था घर के कामों की ओर। सुमन की शादी एक भरे पूरे परिवार में हुई थी। घर में सास ससुर पति और एक बेटे के अलावा देवर एक शादीशुदा ननद भी थी, जो सुमन के पति राजीव से उम्र में बड़ी थी। ननद का ससुराल भी एक ही शहर में था, तो वक्त बेवक्त आना जाना लगा रहता था। सुमन शादी के पहले जॉब करती थी, जो कि सासू माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन राजीव के सपोर्ट के कारण सुमन ने शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी। जब सुमन नौकरी करती थी, तब भी सारे काम की जिम्मेदारी उसकी होती। जब सुमन प्रेग्नेंट हुई तो डिलीवरी तक के लिए उसने मातृत्व अवकाश ले लिया। अवकाश खत्म होने के बाद सुमन का मूड नौकरी से कुछ समय तक ब्रेक लेने का था, जिससे वो अपने बेटे के साथ समय बिता सके। लेकिन इधर नौकरी जाने का डर था। सुमन, इतना क्या सोचना, अब तुम ऑफिस का काम घर पर ही लैपटॉप से कर लेना, आराम से सब मैनेज हो जाएगा, राजीव ने सुमन को समझाते हुए कहा। राजीव, तुम समझ नहीं रहे। बिट्टू अभी सिर्फ 8 महीने का है। कितने काम होते हैं बिट्टू के और घर के। ऐसे में नौकरी भी करना कैसे होगा सब। ओफो सुमन, कुछ तो मेरे भी हालत को समझने की कोशिश करो। मेरी सैलरी कट रही है, अब ऐसे में कैसे घर चलेगा। और कुछ पैसे तुम्हारी डिलीवरी में खर्च हो गए, जो सेविंग है वो आने वाले समय के लिए मुझे रखना है। और फिर घर और बिट्टू के कामों के लिए हम सब हैं ना, मैं हेल्प कर दूंगा। और फिर मम्मी भी तो हैं हेल्प करने को। राजीव की बात सुनने के बाद सुमन को हामी भरने के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। कैसे कहती कि खूब जानती हूँ कौन कितनी मदद करेगा मेरी। राजीव के कहने पे सुमन ने नौकरी वापस ज्वाइन कर ली थी। बिट्टू रात को देर तक जागता रहता, कितना भी प्रयास कर ले, आज चाय और नाश्ता मिलेगी कि नहीं, कि हमें भूखा मारना चाहती हो। सुमन की सास ने आवाज़ लगाई, हाँ मम्मी, अभी लाई। रसोई में जल्दी से सुमन ने चाय चढ़ाई और नाश्ते खाने की तैयारी में लग गई। जल्दी जल्दी हाथ चलाया, फिर भी 8 बज ही गए। सभी को नाश्ता करवाया, फिर 2 रोटी मुंह में जल्दी जल्दी डाली ही थी कि बिट्टू भी उठ गया। बिट्टू को रेडी कर दूध पिलाया और सासू माँ को पकड़ा कर ऑफिस का काम स्टार्ट कर बैठ गई। बीच बीच में बेटे को भी देख लेती। 1 बजे लंच टाइम हुआ तो जल्दी से रोटी सेक सबको खिलाया। फिर बिट्टू को नहलाकर घर का सारा काम कर लिया। जल्दी से खुद भी खाना खाया और बिट्टू को गोद में लिटा थपकी दे सुलाते हुए वापस लैपटॉप से ऑफिस का काम शुरू कर दिया। इन सब में एक बार भी ना तो सासू माँ ने और ना ही राजीव ने, किसी ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया सुमन की तरफ। लॉकडाउन के कारण काम वाली भी नहीं आ रही थी। वैसे तो घर में सिर्फ 6 ही लोग थे, लेकिन सारा काम सिर्फ सुमन के ही जिम्मे था। शुरू में तो राजीव थोड़ी मदद कर देते छोटी मोटी चीज़ों में। सासू माँ भी बिट्टू को मालिश नहलाने का काम कर देती, लेकिन धीरे धीरे सारे काम सुमन के हिस्से में आने लगे। कभी सुमन के कहने पे राजीव मदद को बढ़ता भी, तो सासू माँ यह कहकर रोक देती राजीव को कि ऑफिस में कितना काम होता है, थक गया होगा, तू बैठ, मैं करती हूँ थोड़ी देर में। और सासू माँ का थोड़ी देर बाद कभी आता ही नहीं। सुमन को चिढ़-सी हो जाती जब सासू माँ को अपने बेटे की थकान तो दिखती, लेकिन बहू की नज़र नहीं आती। एक दिन सुमन ने अपनी सासू माँ को बोला भी कि मम्मी जी, अगर दिन की रोटियाँ आप सेक देती और दलिया बना के बिट्टू को खिला देती तो थोड़ी मदद हो जाती। देख बहू, जब तू ऑफिस जाती थी तब तो किया ही, अब तो तू घर पे है, अब भी क्या मुझे ही सब करना पड़ेगा क्या। कभी तो कुछ सुख मुझे भी दे दिया कर सास होने के। अब क्या कहती सुमन अपनी सासू माँ से कि ऑफिस बंद हुई है, उसका काम तो 2 गुना हो गया है।
सुमन को राजीव पे भी गुस्सा आता। उसके कहने पर ही सुमन ने वापस ऑफिस ज्वाइन किया था। और कहाँ थे राजीव के वो वादे, मैं हेल्प कर दूंगा। अब तो जब भी सुमन कोई हेल्प करने को राजीव से कहती तो उसका मूड ऑफ हो जाता। राजीव से तो अब कोई उम्मीद ही बेकार थी, क्योंकि राजीव भी ऑफिस का काम घर पर लैपटॉप से ही करता था। लेकिन सासू माँ जी की नज़रों में सिर्फ वही काम करता था, सिर्फ उसे ही थकान होती थी। और सुमन वो तो सिर्फ अपने लैपटॉप और मोबाइल पे टाइम पास ही करती थी। घड़ी देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। शाम होते होते जुकाम से सिर दर्द होने लगा था। एक दवा ले। सुमन ने जल्दी से लैपटॉप बंद कर बिट्टू को प्यार कर उसके कपड़े बदले और दूध पिला दिया। खुश हो बिट्टू अपने खिलौनों से खेलने लगा। तभी राजीव भी आ गए। ओह, आज तो थक गया सुमन, थोड़ी कड़क कॉफ़ी बना दो और खाना थोड़ा जल्दी बना देना। आज जल्दी से सोऊंगा, बहुत थकावट हो रही है। ठीक है, कहा और राजीव को कॉफ़ी दे दी। अपनी और सासू माँ की चाय बनाकर सासू माँ के कमरे में देने चली गई। सास फोन पे किसी से बात कर रही थी। दरवाजे की तरफ पीठ होने से उन्होंने सुमन को नहीं देखा, लेकिन बातों से सुमन ने अंदाज़ा लगा लिया कि हो न हो ननद रानी का ही फ़ोन है ये। मम्मी जी चाय? हाँ रख दो बहू। और सिर पे पट्टी क्यों बांध ली है बहू, सिर दर्द हो रहा है, सुमन ने जवाब दिया। दवा ले लो बहू। और आज रात रिया और दामाद जी बच्चों के साथ घर आ रहे हैं, खाने की तैयारी शुरू कर दो, लेकिन उससे पहले मेरे लिए हलवा बना देना। दिन भर करती ही क्या हो, बस आराम से बैठे मोबाइल और लैपटॉप चलाती रहती हैं। सर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। अब सुमन का सब्र जवाब देने लगा था। माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप दीदी और जीजाजी को कल संडे को बुला लें। संडे को बुला लूँ? अब तू मुझे बताएगी मेरी बेटी दामाद को कब बुलाऊँ मैं? मत भूलो कि ये घर मेरी बेटी का भी है। मैं कहाँ कह रही हूँ माँ जी, ये दीदी का घर नहीं है। बस बात इतनी है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं खातिरदारी ठीक से कर नहीं पाऊँगी। संडे को छुट्टी है तो आराम से सब हो जाएगा और मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। इतना सुनना था कि सुमन की सासू माँ ने अपना प्रलाप शुरू कर दिया। अरे बहू का सुख तो किस्मत में है ही नहीं मेरे। तरस जाती हूँ कि 2 घड़ी बैठ के बहू बात करे या फिर सिर ही दबा दे। पूरा दिन अपने लैपटॉप लेके बैठी रहती है और तो और अपने बेटे की जिम्मेदारी मेरे सिर डाल देती है। इस उम्र में मुझसे नहीं संभाले जाते बच्चे। मुझे कहती है दोपहर की रोटी मैं सेक दूं, इतनी गर्मी में मैं रोटी सेक के खिलाऊं। शर्म भी नहीं आती सास को ऑर्डर करते। अपनी सासू माँ का प्रलाप सुन सुमन दंग रह गई थी। मम्मी जी, ये घर सबके सहयोग से ही चल सकता है। राजीव काम करते हैं तो मैं भी करती हूँ, बल्कि उनसे ज़्यादा करती हूँ। आप सबको समय पे खाना बना के देती हूँ, घर की सफाई और बिट्टू को भी देखती हूँ। पर आपको सिर्फ राजीव का काम, उनकी थकान दिखती है, मेरी थकान नहीं दिखती। और बिट्टू तो आपको पता है मम्मी जी, जब दीदी के बच्चे आते हैं तब तो आप सारा दिन उनके पीछे भागती रहती हैं। कभी पार्क तो कभी पड़ोस में घुमाने ले जाती हैं और बिट्टू को संभालने में आपको परेशानी आ जाती है। क्या एहसान जता रही है बहू 2 रोटी खिलाने का? माँ जी ने गुस्से से कहा। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आपको बता रही हूँ, ये घर हम दोनों की कमाई से चल रहा है। इस गाड़ी का एक भी पहिया निकल गया तो गृहस्थी की गाड़ी बैठ जाएगी। मम्मी जी, आप घर की बड़ी हैं, मेरी माँ समान हैं। आप मेरी परेशानी नहीं समझेंगी और सहयोग नहीं करेंगी तो कौन करेगा? आज से घर के काम में आपको भी अपना सहयोग देना होगा। आपकी इच्छा हो तो बहुत अच्छा, ना भी हो तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, आज आप दीदी को मना करेंगी या मैं फ़ोन कर दूं? मुझे दीदी के आने या काम करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर उसका कोई मोल आपकी नज़रों में नहीं तो क्या फ़ायदा। ये कह सुमन रूम से वापस आने लगी। कहाँ जा रही है बहू? सासू माँ ने आवाज़ लगाई। आराम करने मम्मी जी, मेरे सिर में दर्द है, सारा शरीर बुखार से तप रहा है।
और मैंने भी तो आपके बेटे की तरह सारा दिन नौकरी की है, साथ में घर के काम भी। जब खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना मम्मी जी। मुस्कुराती हुई सुमन निकल गई। पीछे सासू माँ भुनभुनाती रसोई में घुस गईं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।